तो गाइस बहुत बढ़िया एक इन्फॉर्मेशन आज देने वाले हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप जब इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेंगे ना, तो आपको ये एक चीज़ ज़रूर पता हो जाएगा कि बाइक को मेंटेनेंस जो है हम लोग किस तरह से कर रहे हैं और कितना अपडेट उसका ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आपको ये चीज़ दिखाएंगे ना, ये इतना गंदा ख़राब हुआ है बाइक, तो उस होने का जो रीज़न है ना वो आपको जानना ज़रूरी है कि वो बाइक जो गंदा से ख़राब हुआ है वो हुआ क्यों है। ठीक है, तो होने के बाद अगर हम लोग को कुछ करना पड़े तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग इस बाइक को रखें जो इस चीज़ को होने से पहले हम लोग ठीक कर पाए। ठीक है, ये भी एक बात है। तो पहले बता देते हैं मॉडल कौन सा है। तो मॉडल है हिमालयन का। ठीक है, तो ये जो कंडीशन इसमें हुआ है ना, ये हिमालयन बोल के नहीं, आपका कोई भी मॉडल में भी हो सकता है, जे सीरीज में भी हो सकता है, फिर आपका क्लासिक में भी हो सकता है, हंटर में भी हो सकता है, हर एक मॉडल में हो सकता है ना। ठीक है, क्यों हो सकता है उसका, ठीक है ना। तो पहले देख लीजिए साइड में जो वीडियो चल रहा है ना, उसमें जो पल्सर कोयल है उसका कंडीशन देखिए भाई। उसका कंडीशन इस तरह का हो गया है ना, पूरा कोयल को ही मरोड़ मरोड़ के उसका हालत ख़राब कर दिया गया है। तो ये हालत ख़राब हुआ क्यों है? क्योंकि पल्सर कोयल जो है ना, वो कोयल बैठता है मैग्नेट के अंदर कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ये मैग्नेट मैग्नेट के अंदर इस तरह से रोटेट करता है ना। तो इस तरह से रोटेट करने से ना इसके अंदर में रहता है क्या, जो आपका वन वे रहता है ना पीछे, मैग्नेट का पीछे वन वे का जो बोल्ट होता है ना एलन की, वो रहता है। ठीक है, तो वो क्यों कर रहता है? क्योंकि जो मैग्नेट वन वे है ना उसको होल्ड करके रखे। ठीक है ना, तो जब भी ये मूवमेंट होता है ना, होते 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 कभी कभार ये होता है कि वाइब्रेशन के कारण जो बोल्ट है ना वो लूज हो जाते हैं। ठीक है, तो लूज होने से ही आपको, जब थोड़ा सा ही लूज होगा ना तभी आपको पता चल जाएगा। तो वो पता कैसे चलेगा? जब हम लोग सेल्फ मारेंगे तो वो सेल्फ में ही आपको इस तरह का फील आएगा ना कि सेल्फ में कुछ दिक्कत हो रहा है। जैसे कि सेल्फ मिस ले रहा है, या फिर सेल्फ मारने से इंजन में खटक करके साउंड आएगा, या फिर जब भी हम लोग उसको चलाएंगे तो वो चार्जिंग वगैरह का इशू आएगा और बाइक अलग तरह का मूवमेंट करने लगेगा, साउंड भी अलग तरह का करने लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, जब भी आपको लगे कि मेरा बाइक जो है कुछ अलग ही साउंड आ रहा है या फिर कुछ भी अलग लग रहा है कि जो खरीदने के समय नहीं था, अभी कुछ अलग दिखाई दे रहा है या फिर लग रहा है मुझे कुछ डिफरेंस है, तो आपको तुरंत टेक्नीशियन को दिखाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाद में पूरा खराब होने से बेटर है ना पहले ही आपको उसको दिखा दे। ठीक है ना, तो इस तरह का भी केस मुझे आज भी मिले हैं, क्योंकि मुझे कॉल किया गया था। मेरे एक शायद कस्टमर है, उन्होंने मुझे कॉल किया और बताया कि मेरे बाइक का स्टार्टिंग नहीं हो रहा है, वो भी 20 रास्ते में। ठीक है, स्टार्ट बंद हो गया। तो उनको मैंने पूछा कि ये जो कंडीशन आपका हुआ है क्या पहले भी हुआ था ऐसा कुछ? तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि मुझे मेरे बाइक में ना एमआई लाइट जल रहा है, मतलब इंजन चेक लाइट जल रहा है, लेकिन वो बहुत दिनों से जल रहा था। लेकिन मैंने सोचा कुछ नहीं हुआ है तो कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, अब देखिए, तो लोग बोलेंगे कि हम लोग ध्यान किस तरह से नहीं रखते। तो ये जो एम आई लाइट आता है ना, वो क्यों आता है? क्योंकि बाइक में कुछ भी इशू है, इसीलिए वो बाइक सिग्नल दे रहा है कि मेरे बाइक में कुछ दिक्कत दिख रहा है, तो आप जाकर टेक्नीशियन को दिखा लो। ये बाइक ही खुद मतलब कस्टमर को जानकारी देता है। ठीक है, तब भी आप अगर अगर आप बाइक को नहीं दिखाएंगे टेक्नीशियन को, तो वो तो बाइक का गलती नहीं है ना, वो गलती है रखने वाले का। ठीक है, तो उसी तरह का केस इसमें भी हुआ था, क्योंकि बाइक पहले से ही उनको सिग्नल दे रहा था कि मेरे सेल्फ लेने में दिक्कत हो रहा है, या फिर चलने का समय मेरा इंजन से अलग अलग नॉइज आ रहा है, लेकिन उनको पता क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको शायद इस बारे में नॉलेज नहीं था कि बाइक का जो साउंड है वो डिफरेंस होने के बाद किस तरह से हम उसको चेक करवाए, या फिर कोई टेक्नीशियन को दिखाना जाए किस तरह से करे क्या ना करे, पूरा उसको डिटेल में कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि बाइक को चलाते रहे और कंडीशन से कुछ इस प्रकार हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशन होने के बाद आपको क्या करना है? इस कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या इशू दिखाई देगा, मैं आपको बता देता हूँ 2 पॉइंट। जो सबसे पहला इशू ये दिखाई देगा कि बाइक जो है ना चार्ज लेना बिल्कुल बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि चार्जिंग का जो मेन सोर्स है ना वो कोयल, वो मैग्नेट के अंदर ही रहता है, और अंदर वाला जो पर्सन है वो चार्जिंग का होता है, बाहर वाला जो पर्सन है जो मैग्नेट के ऊपर में बैठता है वो होता है करंट का, जो स्टार्टिंग करने वाला। ठीक है, तो पहले तो ये अगर खराब हुआ है तो वो चार्जिंग देना बंद कर देगा। चार्जिंग देने से बंद कर देने से आपको पता चल जाए, क्योंकि उसका मीटर में ना हर एक मॉडल में अभी मीटर में ना बैटरी का सिंबल दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है? कि कस्टमर को पहले ही पता हो कि आपका बैटरी का कुछ इशू आने वाला है। ठीक है, तो बाइक हर एक तरीके से आपको बताने का कोशिश करता है कि मेरे गाड़ी में कुछ दिक्कत है। ठीक है, कंपनी ये चीज़ को पहले ही समझ में आ गया था कि कस्टमर को जानना ज़रूरी है कि बाइक में कौन सा इशू आ रहा है या फिर कौन सा इशू आएगा बाद में जाके। इसीलिए हर एक नोटिफिकेशन ना बाइक के अंदर डाला गया है। तो अगर मेरा बाइक में जो बैटरी का सिंबल है वो जल रहा है, तब भी मैं उसको इग्नोर करके बाइक चलाते रहूँगा, तो डेफिनेटली बैटरी डाउन होगा। अगर बैटरी डाउन होने वाला है, बैटरी डाउन हो गया, तो मुझे ये फील होएगा कि बैटरी का शायद कुछ इशू है।
उस टाइम में अगर मैंने कुछ टेक्नीशियन को ना दिखा के कोई अलग एक बैटरी खरीद के डायरेक्टली मैं बाइक में लगा लूँ और बाइक चलाता रहूँ, तो वो बाइक का सही काम नहीं है ना। पहले आपको बैटरी डाउन होने का रीज़न ढूंढना है, क्यों रीज़न बाइक बैटरी जो है डाउन हुआ क्यों, ठीक है ना। तो होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि अगर आपको बैटरी डाउन वाला प्रॉब्लम आप ढूंढने जाएंगे ना, तो आपको डेफिनेटली वो पता ही चल जाएगा कि उसमें कोयल में या फिर उसका आर यूनिट में कुछ इशू है। अगर आर यूनिट लगाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं मिलता तो आपको कोई नहीं कुछ नहीं करना, डायरेक्टली उसका जो है पल्सर कोयल निकाल देना है। तो पल्सर कोयल अगर हम लोग पहले ही निकाल देते तो ये कंडीशन नहीं होता, ठीक है। क्योंकि बॉल शायद थोड़ा सा ही लूज हुआ होगा, तो उस टाइम में अगर हम लोग दिक्कत को पता कर लेते तो इतना खर्चा इतना नुकसान नहीं होता बाइक में। हाँ, इसमें एक बात है कि वारंटी में होता है तो कोई दिक्कत नहीं, खर्चा जो हुआ है वो तो फ्री में मिल जाएगा। लेकिन एक बात है ना, अगर कैश में होता तो पूरा का पूरा पैसा जो है कस्टमर को पे करना पड़ता, ठीक है। और दूसरा बात जो है, वारंटी में मिलने से तो आपका सामान ही मिलेगा, लेकिन बाइक को जितना धक्का लगना था वो तो लग चुका है। वो बाद में जाके क्या मोमेंट दिखाएगा वो तो फ्यूचर का बात है ना। तो ऐसा कंडीशन अगर होने से पहले हम लोग उसको सुधार लेंगे या फिर बच जाएंगे तो ये दिक्कत वगैरह आपको जो हो रहा था ये नहीं होने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको कुछ भी दिक्कत जैसा फील होना, पहले आपको टेक्नीशियन को ही दिखाना है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा टेक्नीशियन को दिखा दे कि उसको पता ही नहीं है कुछ भी, तो उसको दिखा दिया वो बोल दिया सही है तो आप उसमें बिंदास चला रहे हैं। तो अगर आपके बाइक में कुछ भी अननॉर्मल लगता है, जैसे कोई ये नॉर्मल नहीं है, कुछ डिफरेंस जैसा लगता है, तो आपको तुरंत उसको टेक्नीशियन को दिखाना चाहिए। डीलरशिप में दिखाइए, क्योंकि डीलरशिप का जो टेक्नीशियन होता है हर रोज़ एक ही काम को करते 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 वो पूरा टेक्नीशियन जो है ना प्रॉपर एकदम जो लीगल वाला टेक्नीशियन होता है ना, जो जानकारी वाला होता है ना, वो बन जाता है, ठीक है। इसलिए उसको दिखाएंगे ना, आपको एक ही बार में पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत होने वाला था या फिर क्या दिक्कत फिलहाल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशन बहुत सारा हम लोग को मिलता है, बहुत सारा देखने के लिए पहले भी मिला है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमने इसीलिए बनाया है क्योंकि इस तरह के कंडीशन बहुत सारे हैं, सिर्फ ये पल्सर गोल्ड का ही नहीं, क्योंकि ब्लॉक का भी इस तरह का इशू आता है। क्योंकि ब्लॉक का जो सिंबल है ना बहुत पहले ही मिल जाता है बाइक में, तो लोगों को पता ही नहीं चलता। 2-3 महीने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपके बाइक का जो ब्लॉक है वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। और पहले अगर हम लोग उसको ब्लॉक को रिप्लेस कर देंगे तो बाकी का जो सामान है वो बच जाता है, जैसे कि उसका रॉकर वगैरह, टाइमिंग सेंस वगैरह, कैम गियर, उसका जो आपका ये हाइड्रोलिक वगैरह या फिर जो गाइड है वो वगैरह सब कुछ बच जाता है। तो इसीलिए ना पहले ही अगर आपको प्रॉब्लम का पता चल जाए तो आपको इतना दूर जाने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग और कुछ भी सामान है, जैसे कि सेंसर वगैरह होता है, जो टोटल बॉडी होता है ना वो इलेक्ट्रिकल का, वो भी सिंबल देता है ना। कोई भी अगर सेंसर में कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है तो वो तो एम आई अलर्ट जलाएगा। तो एम आई अलर्ट जलने से ही अगर आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है कि गाड़ी में कुछ दिक्कत होने वाला है, तो मैं उस दिक्कत को लेकर क्यों चलाते रहो बाइक को। सही सही बात है ना। आपको डायरेक्टली टेक्नीशियन को दिखा देने से आपको एक ही बार में पता चल जाएगा कि दिक्कत एक होने वाला है, तो उसको आपको ठीक करवाना है, सिंपल है। तो ये तरीके अगर यूज़ करेंगे बाइक बनाने के लिए या फिर चलाने के लिए, तो आपका बाइक में कोई भी दिक्कत आगे जाके नहीं होगा, ठीक है। अगर होता भी है तो आपको उस टाइम में उतना नुकसान नहीं होगा जितना पहले अगर आपको ध्यान नहीं देने से होता है। ठीक है, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा। अगर ध्यान पहले से दे दिया तो उसको जाके लास्ट में जाके वही चीज़ फिर रिप्लेस करवाएंगे जो चीज़ उसका ख़राब हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके को यूज़ कीजिए और अपने बाइक को सही से चलाइए और सही से उसको मेंटेन करके रखें। अगर इसमें भी कुछ आपको लगता है कि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अलग से चाहिए कुछ मॉडल में या फिर कोई पार्ट्स के ऊपर, कोई डिज़ाइन के ऊपर, कुछ भी अगर कंप्लेंट के ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, क्योंकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, वीडियो मिलता रहेगा और आपके बाइक में लाइफ टाइम हम लोग कोई प्रॉब्लम बिना हुए चलाते रहेंगे, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।